अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना कमल और आप देख रहे हैं कुकिंग विद आमना यूट्यूब चैनल। वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी शामी कबाब की रेसिपी लेके आई हूं। इसके लिए मैंने ले ली है 1 कप दाल। ग्राम में होगी तकरीबन ये 250 ग्राम। डब्बे को कर लेंगे अच्छे से साफ़। इसको मैंने धो के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए जो है अच्छे से भिगो दिया था और ये बहुत अच्छी सी ये देखें जो है सॉफ्ट हो चुकी है। आराम से ये टूट रही है इस तरह से। इसको जो है आपने भिगो के लाजमी रखना है। दाल जो है मैंने इसके अंदर डाल ली है। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने मसाले। यहाँ पे मैंने ले ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, ये तकरीबन 8 से 10 जवे लहसुन के, 4 से 5 टुकड़े जो हैं अदरक के, 1 मीडियम साइज़ की टमाटर और ये 7-8 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को जो आपने लाजमी बीच में से कट लगा लेना है। साबुत अगर हम डालेंगे तो उसका वो अच्छा सा टेस्ट जो होता है हरी मिर्च का वो नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि हरी मिर्च को आपने कट ज़रूर लगा लेना है। इसको कूटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हम बाद में जो है ऑलरेडी कूट लेंगे। और इसमें एक चीज़ और जो हम लोग अक्सर गलती कर जाते हैं कि एक तो हम इसमें लेते हैं चिकन बोनलेस, और दूसरी चीज़ कि हम इसको जब ये पक जाती है इसको हम बारीक पीसने के लिए हम इसको मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं। वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। उससे आपके जो है एक परफेक्ट सी जो लुक होती है शामी की वो नहीं आएगी। तो मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरीके से इसको बारीक करना है। यहाँ मैंने ले लिया तकरीबन 1 पाव चिकन। ये देखें मैंने कुछ बोनलेस है और कुछ हड्डी वाला भी है साथ में। देखें हड्डी वाला जो चिकन होता है इसका एक बहुत ही मज़े का जो जायका होता है। इसको हम बाद में निकाल लेंगे, हड्डियाँ साफ़ कर लेंगे इसके अंदर से जब ये पक जाएगा। और एक डब्बा जो है तकरीबन 2 गिलास के करीब इसके अंदर डाल लेंगे पानी। अब जाएंगे इसके अंदर हमारे मसाले। इसके अंदर आपने मसाले जो हैं सूखा धनिया और गरम मसाला वगैरह जो है आपने साबुत डालना है, पीसे हुए बिल्कुल नहीं डालने क्योंकि उनका जायका और इसका जायका जो है फ़र्क बहुत हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने ले लिया तकरीबन 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया साबुत, और यहाँ मैंने ले ली हैं तकरीबन 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 8 से 10 काली मिर्चें साबुत, ये जाएंगी इसके अंदर। और ये मैंने इसके अंदर एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा था, इसको मैंने तोड़ लिया था, छोटे छोटे इसके पीसेस कर लिए थे। और ये एक तेज़पात, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने मसाले। नमक जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्च तकरीबन मैं भर के इसके अंदर 1 चम्मच डालूँगी क्योंकि ये थोड़ी स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं। हल्दी और साबुत ज़ीरा पीसी हुई। देखिए इसके अंदर हम कोई चीज़ नहीं डाल रहे, जो भी हम इसके अंदर डालेंगे साबुत डालेंगे क्योंकि ये बाद में तो सब पीस ही हम इसको लेंगे, लेकिन इसका जो है एक बहुत अच्छा सा टेस्ट निकल के आएगा। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद कुकर बंद करके हम इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे। कुकर जो हमने चढ़ा दिया है चूल्हे पे, इसको हाई फ्लेम के ऊपर हम जो पका लेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। वेट इसके कर देंगे सेट। मिलते हैं आपको 10 से 12 मिनट के बाद। ये देखें तकरीबन 12 से 13 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। प्रेशर कुकर हमने खोल लिया है। देखिए पानी सारा अच्छे से जो है खुश्क हो गया है। ये जो थोड़ा सा पानी बचा है इसको हम इसके अंदर अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पे जो है ये दालचीनी जो है इसको भी हम निकाल लेंगे क्योंकि ये जो है पिसेगी नहीं, टूटेगी बिल्कुल भी नहीं। ये हमें तंग करती रहेगी शेप देने में, इससे शेप बिल्कुल भी अच्छी सी नहीं आएगी। इसको हम निकाल देंगे इसमें से और इसकी कर लेंगे अच्छी सी भुनाई ताकि इसका पानी जो है सारा वो खुश्क हो जाए। भुनाई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसको ऐसे ही लिक्विड सा इसके अंदर रहने दिया तो आपकी टिक्की बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, वो टूटती रहेगी जिस वक्त आप इसको फ्राई करेंगे। फिर आप लोग कहते हैं कि हमारी जो टिक्की है अच्छी नहीं बनती, टूट जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो आपने ख्याल रखनी है। ठीक है जनाब, ये हम इसमें बड़ी इलायची भी निकाल देंगे इसके अंदर से और इसके कर लेंगे अच्छे से भुनाई। ये देखें भुनाई हमारी जो है अच्छे से हो चुकी है, सारा पानी हो गया है इसके अंदर खुश्क। अब हम इसको जो है पीस लेंगे
लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम इसको जो है चॉपर में या मिक्सर में बिल्कुल भी नहीं पीसेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। इस तरह का हम जो है एक ले लेंगे सोटा या डंडा, इसको जो भी बोलते हैं आपकी ज़ुबान में, हमारे यहाँ इसको जो है कुंडी सोटा बोला जाता है। तो ये हम ले लेंगे और इसको इसके अंदर ही जो है इस तरह से आराम से जो है हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से जो है ये हो जाएगी, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और परफेक्ट सी जो है ये बन जाएगी। और इससे करने का क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए चिकन के जो है रेशे बिल्कुल इस तरह से बन जाएंगे। चॉपर में या मिक्सर में जो हम करते हैं उसके अंदर चिकन के जो रेशे बिल्कुल नहीं आते और फिर हमारी टिक्की जो है रेशेदार नहीं बनती। चिकन जो है बिल्कुल उसके अंदर कीमा हो गया होता है, नज़र ही नहीं आ रहा होता। इसको हम अच्छे से इस तरह से कूट लेते हैं। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से पीस के ठंडा कर लिया था। इसको हम इस तरह से टिक्की जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटी या बड़ी जितनी आपको चाहिए। आप इसको इस तरह से भी जो है अच्छी सी शेप दे सकते हैं। इस तरह से परफेक्ट सी टिक्की बना के हम रख लेंगे। और यहाँ पे मैंने जो टिक्कियाँ हैं पहले ही है इस तरह का एक शेपर ले लिया था, इसके साथ मैंने बना ली थी। इससे आपका काम जो है बहुत आसान हो सकता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह हाथ से भी इसको बना सकते हैं। ये देखें शेपर के साथ सिंपल हमने इसको नीचे प्रेस किया, इसके अंदर टिक्की का जो है मसाला भर दिया और इसको सिंपल इस तरह से ये हमारी टिक्की तैयार। तो इसी तरह से हम अपनी सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। और ये फ्राई पैन चढ़ा लेंगे हम चूल्हे पे। इसको हमने जो है हाई फ्लेम पे तलना है, क्योंकि सारे अज्जा जो हैं इसके अंदर वो पहले से ही पके हुए हैं। कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं है जो हम इसके अंदर पकाएंगे, तो इसलिए हमने जो है इसको हाई फ्लेम पे ही पकाना है। घी को कर लेंगे अच्छे से गर्म। आपने ठंडे घी में जो है बिल्कुल नहीं टिक्कियाँ डालनी, वरना आपकी शामी जो है वो टूट जाएगी, अच्छे से नहीं बनेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको जो है हम सिर्फ कलर देने तक ही पकाएंगे। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आप जो है अंडा इसके अंदर मिक्स नहीं करें। अदरवाइज़ अगर आपने सारी टिक्कियाँ जो आपने अभी बनाई हैं तो उनको आपने अभी फ्राई करना है तो अंडा आप इसके अंदर मिक्स करके फिर आप टिक्कियाँ बना सकते हैं। वरना आप टिक्कियाँ जो है अलग से बना के अंडा अलग से एक प्याली में मिक्स कर लें, थोड़ी सी नमक और मिर्च के साथ। क्योंकि अगर खाली अंडा जो है हम लगाएंगे उसका जो है एक फीका सा टेस्ट आएगा, तो इसलिए मैंने जो है अंडे में डाल ली है नमक और मिर्च। ये हम देखेंगे जी ये घी हमारा हो गया गर्म होना शुरू। इसको मैंने जो है टिक्कियाँ बनाने के बाद तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से जो है सेट हो जाएं, अपनी शेप ये जो है बरकरार रख सकें। ये भी एक ज़रूरी टिप होती है इसके अंदर। और ये मज़ेदार सी टिक्कियाँ आप नाश्ते में बनाएं, सैंडविच के साथ इस्तेमाल करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या मेहमानों को चाय के साथ दें, बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसको एक बार बना के 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बना के आप इसको फ्रीज़ कर लें और आसानी से जब जी चाहे निकालें, फ्राई करें और खा लें। ये देखें बहुत अच्छी सी हमारी टिक्कियाँ जो है फ्राई होना शुरू हो गई हैं। अच्छे से हम इसको कर लेंगे फ्राई। जितनी आपको चाहिए आप उतनी फ्राई कर लें, बाकी आप फ्रीज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। सारी आप फ्राई करना चाहें सारी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। जो हमने पहले डाली थी उसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें अच्छा सा जो है कलर आ गया है इसके ऊपर। अभी हम इसको और होने देंगे। आपने बार बार इसको उल्टाना पुल्टाना नहीं है, इससे जो है ये टूट जाएंगी, इससे भी आपकी टिक्की जो है अच्छी नहीं बनती। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, बाकी कोई इतना
मुश्किल काम नहीं है, आसानी से देखें बन जाती है टिक्कियाँ। कोई हमने एक्स्ट्रा मसाले नहीं इसके अंदर डाले, वही सिंपल अज्जा जो आपके घर में मौजूद होते हैं वही हमने यूज़ किए हैं इसमें। कोई हमने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली इसके अंदर। ठीक हो गया जनाब। और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी शामियाँ बनके तैयार होंगी, बाज़ार से भी बहुत टेस्टी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह से मैं इनको कर लूँगी अच्छे से फ्राई। और ये देखिए शामियाँ हमारी जो है अच्छे से फ्राई हो गई हैं। बहुत प्यारा सा इनके ऊपर जो कलर आ गया। अब हम कर लेंगे चूल्हा बंद और इनको निकाल लेंगे। निकालना अपने बहुत एहतियात से है। इस तरह से आराम आराम से एक एक करके इनको उठाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। ये देखें। और ये घी भी आप ज़ाया नहीं कीजिएगा। इसको आप ठंडा हो जाए तो एक ढक्कन वाले डब्बे में डाल के रख लें। जब भी आपने दोबारा शामियाँ फ्राई करनी हो इस घी को उठाएं और इसी के अंदर आप फ्राई कर लें। सिंपल। और ये देखें जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी कितनी मज़ेदार सी हमारी टिक्कियाँ जो हैं बनके तैयार हुई हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से। अगर अच्छी लगें तो लाइक कीजिएगा रेसिपी को। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा कलर और टेस्ट इनका जो है आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।